अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सुमेरा's किचन। आज हम किचन में बनाने जा रहे हैं हमारे देसी कुजीन के बेताज बादशाह यानी कि आलू गोश्त। बहुत ही मज़े की रेसिपी होती है इसकी और सबके घरों में बनता है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा स्पेशल और यूनिक क्या है। इसमें यूनिक इसकी रेसिपी है। अगर आप ग्रेवी बहुत स्मूथ पसंद करते हैं और झटपट से बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी एंड तक ज़रूर देखें और इसकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसको फॉलो करें। तो स्मूथ ग्रेवी के साथ ज़बरदस्त किस्म का जो आलू गोश्त है वो रेडी करेंगे आज। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं और कुकिंग स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली मज़ेदार रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मुझसे कनेक्टेड रहें। वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो व्यूअर्स बिस्मिल्लाह करते हैं, कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये पैन में तकरीबन 1 कप ऑयल है। इसमें मैंने प्याज फ्राई करके निकाल ली थी और वो बाद में ऐड करेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये 4-5 जो हैं लौंगे हैं, 8-10 काली मिर्च के दाने हैं, 2 बड़ी इलायची हैं और ये 3-4 टुकड़े जो हैं ये दालचीनी के हैं। ये इसमें डाल रही हूँ मैं। सिर्फ चंद सेकंड के लिए इनको फ्राई करेंगे। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है। ये रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है और वैसे तो आलू गोश्त के बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, लेकिन ये ज़रा इंस्टेंट तरीका है तो लेकिन टेस्ट पे इसमें जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अब इसके अंदर मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट है। इसको फ्राई कर लेते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो बहुत अच्छे से भून गया। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। मसाले बहुत सिंपल हैं। 2 टीस्पून सॉल्ट है मेरे पास, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है। ये दोनों चीज़ें आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर और 2 टीस्पून भर के जो है वो धनिया पाउडर है। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लूँ। फिर मैं ज़रा सा पानी डालूंगी इसमें। मसाले बिल्कुल बर्न नहीं होने चाहिए। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून भर के ये टमेटो पेस्ट है मेरे पास वो ऐड कर रही हूँ मैं। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप 1 कप जो है वो टमाटर की जो प्यूरी होती है या 3 बड़े साइज़ के जो टमाटर हैं उनकी प्यूरी बना के वो ऐड कर लें। ज़रा सा इसको ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे ये पिसे हुए जो फ्राई अनियंस हैं। ये 2 लार्ज साइज़ के अनियंस थे, काफ़ी बड़े साइज़ के। अगर आपके पास लार्ज साइज़ के नहीं है तो आप 3 मीडियम साइज़ के अनियंस ले लें। इनको फ्राई करके मैंने इनको थोड़े से पानी के साथ ब्लेंडर में इनको पीस लिए और अब ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको भी मसाले के साथ भून लेते हैं। आप देखें अभी से कलर कितना अच्छा है और ग्रेवी अभी से इसकी शक्ल पता चल रही है कि कितनी स्मूथ ग्रेवी है। वैसे तो इस मसाले के अंदर सारी चीज़ें ऑलरेडी कुक्ड हैं। प्याज भी ब्राउन हुए हुए हैं, भुने हुए हैं अच्छे से। तो इसमें भी देखिए ऑयल सारा सरफेस के ऊपर आ गया। अब इस टाइम पे मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन ये एक पूरा चिकन है, तकरीबन 1.25 किलो इसका वेट है और इसके बड़े बड़े पीसेस हैं, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बस देखें झटपट सा बन जाएगा जल्दी से। बस चिकन को हमने इसी मसाले के अंदर भूनना है। चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। तकरीबन 90% तक चिकन को हमने गलाना भी है इसके अंदर। बाकी तो जो आलू हैं जब वो ऐड करेंगे तो उनके साथ चिकन जो है वो बिल्कुल वेल डन हो जाएगा। तो चलें इसको भून लेते हैं, फिर मिलते हैं।
व्यूअर्स चिकन जो है तकरीबन 50% जो है वो गल गया। अब मैं इसके अंदर हाफ कप दही ऐड कर रही हूँ। दही अगर आप बहुत खट्टा यूज कर रहे हैं तो फिर आप जो टोमेटो पेस्ट है उसको 1 टेबलस्पून यूज करें। बस अब दही में और चिकन अपने ही पानी में जब तक 90% गल जाएगा फिर इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे। आंच बिल्कुल आहिस्ता है क्योंकि दही ऐड किया मैंने। थोड़ा सा इसको मिक्स करके फिर मैं इसको हाई फ्लेम के ऊपर भून लूंगी। व्यूअर्स तकरीबन 15 मिनट लगे हैं और इस मसाले ने बहुत ही उछल कूद मचाई है आज मेरे किचन में, लेकिन अब ये परफेक्टली भुन गया। आप देख सकते हैं ऑयल साइड्स के ऊपर आ गया। और लेकिन चिकन जो है ना वो अभी पूरा गला नहीं है, तकरीबन 80-90% तक है। अब मैं इसमें आलू ऐड करूंगी। आलू मैंने तकरीबन ये देखें 3 पाव लिए हैं और इन साइज से काट लिए हैं। आलू का साइज आप अपनी पसंद से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा बड़े साइज के आलू पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने यही साइज रखा है। 2 मिनट सिर्फ आलू को जो है ना चिकन के साथ भूनेंगे और फिर इसके अंदर मैं 5 कप पानी डालूंगी और फिर आलू के गलने का वेट करेंगे। आलूओं को मैंने 2 मिनट भून लिया चिकन के साथ। अब मैं इसके अंदर ये 5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। आप इसको अपनी पसंद से अपनी जो घर में ग्रेवी यूज करनी है उसके हिसाब से भी रख सकते हैं। मैंने बस इतना मार्जिन रखा है कि इसमें आलू भी गल जाए और फिर ये ग्रेवी भी हमारे पास जो है ना वो अच्छी सी रेडी हो। तो चलें अब इसको मैं कवर कर देती हूँ। मेरे ख्याल में 12 से 15 मिनट लगेंगे और जो आलू हैं वो बिल्कुल परफेक्टली गल जाएंगे। तो चलें आलू गल जाते हैं फिर उसके बाद इसको चेक करते हैं। व्यूअर्स तकरीबन 12 मिनट लगे हैं, मैंने चेक कर लिए हैं। आलू बिल्कुल परफेक्टली गल गए और चिकन भी वेल डन हो गया हमारा। इस टाइम पे मैं इसमें ये हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर, और हरा धनिया। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रखूंगी मैं और सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको मैं कवर करूंगी ताकि जो इसकी तरी है वो आ जाए ऊपर इसके और ज़रा खूबसूरत इसकी शक्ल लगती है और ये सारे मसाले जो हैं वो इनकॉर्पोरेट हो जाए अच्छे से। तो मैं इसको कवर करूँगी। तो लें जनाब, ज़बरदस्त सा झटपट आलू गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी है। मेरी कोशिश होती है कि चीज़ों को ईजी करके और कम टाइम में बनने वाली जो रेसिपीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करूँ। तो अब टाइम है इसको टेस्ट करने का। इसको टेस्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। मैं इसको सर्व कर रही हूँ नान के साथ। आप चाहें तो घर की रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखें इसकी ग्रेवी क्या ज़बरदस्त स्मूथ ग्रेवी है बिल्कुल। चलिए जी इसको टेस्ट करती हूँ। बहुत ही मज़े की, बहुत गर्म है। इसके अंदर ग्रेवी में आलू का जो फ्लेवर है चिकन का बहुत ही ज़बरदस्त है और आप देख लीजिएगा बना के, टेस्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन ये कि इसका जो तरीका है वो बड़ा झटपट है। तो चलिए नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं। तो व्यूअर्स आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अंटिल माय नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।